हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवीएस ई लर्निंग। तो आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ वो है क्लास 12 इंग्लिश विस्तार चैप्टर नंबर 2 द टाइगर किंग। आज ये जो वीडियो है ये पार्ट 4 वीडियो है। तो आज इस वीडियो में पूरी कोशिश होगी मेरी कि चैप्टर ख़त्म हो जाए। एंड तक तो चला ही गया है। तो हमने पार्ट 3 में, जैसे कि मैं हमेशा पहले तो चैनल में हमेशा बोलती हूँ कि जिन लोगों ने वीडियो यहीं पॉज कर दी वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आपका 12th क्लास है, आप खुद ही इधर समझदार है कि आपको क्या करना चाहिए। और जो बने हुए हैं उनको स्पेशल थैंक्स। तो जो मेरे साथ बने हुए थे, तो चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि पार्ट 3 जो वीडियो थी उसमें मैंने क्या बोला था। मैंने कहा था पार्ट 3 वीडियो में कि महाराज ने 99 टाइगर्स मार दिए थे, लेकिन एक टाइगर उनको मिल नहीं पा रहा था। 100 टाइगर बहुत मुश्किल से मतलब जो है टाइगर को ढूंढ पाने बहुत मुश्किल हो रहा था, मिल ही नहीं रहा था। लेकिन वो डिप्रेशन में चले जा रहे थे, कौन, महाराज। लेकिन उनको एक अच्छी खबर क्या मिलती है कि एक प्रतिबंधपुरम का एक कोई गांव है, वहाँ पे अचानक से शिप्स जो हैं वो गायब होने लगती हैं। तो महाराज कहते हैं कि ये जो शिप्स के गायब होने का जो काम है ये किसी टाइगर का ही होगा। तो अब हम आगे देखते हैं कि क्या होता है इसमें। ठीक है, चलिए। Surely a tiger was at work. The villagers ran to inform the Maharaja. The Maharaja announced a 3-year exemption from all taxes for that village and set out on the hunt at once. Tiger was not easily found. It seemed as if it had wantonly hid itself in order to flout the Maharaja's will. अब क्या होता है कि गांव वाले उन्हें बता दिया होता है कि इनको ये सब खबर। तो महाराज कहते हैं कि ये काम एक टाइगर का ही है, वीरास्वामी नायकर और खादर मियाँ साहब का नहीं है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि दोनों कौन है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो विलेजर्स ने जब महाराजा को इन्फॉर्म किया तो महाराज बहुत खुश हुए और उन्होंने उस गांव के लिए 3 साल तक टैक्सेस माफ़ कर दी थी। ठीक है, और वो हंट शिकार करने के लिए निकल पड़े थे, कौन, महाराज। पर टाइगर उन्हें मिल ही नहीं रहा था उस गांव में। वो उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, टाइगर उन्हें नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे टाइगर उनको चैलेंज कर रहा हो महाराजा को, चैलेंज कर रहा हो महाराजा को कि हिम्मत है तो मुझे ढूंढ के दिखाओ, है ना, कि कुछ इस टाइप का चैलेंज कर रहा हो। क्योंकि महाराज को दिख ही नहीं रहा टाइगर, टाइगर वहीं है, तो महाराज उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो इसे टाइगर उसको उनको चैलेंज कर रहा हो, उनके ब्रेवरीनेस को चैलेंज कर रहा हो, उनके विल पावर को चैलेंज कर रहा हो। तो महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड। अब महाराजा ने भी बहुत दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति थे। उन्होंने भी एक प्रण ले लिया, ठान लिया था कि वो उस जंगल को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उनको टाइगर मिल नहीं जाता। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, द महाराजाज फ्यूरी एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेड अलार्मिंगली। मैनी ऑफिसर्स लॉस देयर जॉब्स। दिन प्रतिदिन बीतते जा रहे थे, महाराजा की टेंशन बढ़ती जा रही थी, डिप्रेशन चले जा रहे थे और फ्रस्ट्रेट हो रहे थे बहुत ज़्यादा। और इस फ्रस्ट्रेशन के कारण उन्होंने काफ़ी लोगों का क्या है, जॉब छीन ली। के इस गुस्से फ्रस्ट्रेशन ने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे लोगों को, ऑफिसर्स को अपने राज्य से निकाल दिया बाहर, उनकी जॉब छीन ली क्योंकि उनको टाइगर नहीं मिल रहा था। तो वन डे व्हेन हिज रेज वाज एट इट्स हाइट, द महाराजा कॉल्ड अ दीवान एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स forthwith. The people will become disconnected, then our state too will fall a prey to the Indian National Congress. In that case, you may resign from your post. अब यहाँ पे क्या होता है, तो एक दिन राजा का गुस्सा बहुत चरम पे होता है, डिप्रेशन बहुत चरम पे होता है, और उन्होंने दीवान को बुलाया होता है। ठीक है, तो वो दीवान साहब से कहते हैं कि काम कीजिए कि हमारे राज्य के प्रतिनिधिपुरम में जितने भी लोग हैं उनका लैंड टैक्स डबल कर दीजिए। ठीक है, लैंड टैक्स जो है 4 गुना कर दीजिए। तो ये बात सुन के ये यहाँ से जो है दीवान साहब बोलते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो लोग कट जाएंगे आपसे, और प्रतिबंधपुरम से निकल के वो लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और उन्हीं को ही सपोर्ट करेंगे। तो फिर महाराज गुस्से में रहते हैं, तो वो कहते हैं, उसके बाद महाराज कहते हैं कि उस केस में अगर ऐसा होता भी है तो एक काम करिए, आप रिज़ाइन कर दीजिए अपने पोस्ट से। आपको बड़ा प्यार आ रहा है ना गांव वालों के प्रति, तो आप रिज़ाइन कर दीजिए अपने पोस्ट से। तो ये किंग कहते हैं ये बात। तो द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून द रिजल्ट कुड बी
catastrophic. He felt life returning to him only when he saw the tiger, which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. अब क्या होता है, ये बात सुनकर दीवान को ये लगता है कि भाई जो है महाराजा का गुस्सा चरम पे। अगर उनको टाइगर ऐसे ही रहा, उनको टाइगर अगर अगर उनको टाइगर नहीं मिला, खान साहब सोचते हैं कि भाई अगर ऐसा ही रहा, टाइगर नहीं मिला टाइगर किंग को, तो वो गलत पे गलत कदम उठाते जाएंगे और एक दिन सबको नौकरी से निकाल देंगे। तो क्या दीवान साहब क्या करते हैं, जो दीवान है वो मद्रास के ज़ू में, पीपल्स पार्क, यानी कि यहाँ पे पीपल्स पार्क जो है वो ज़ू को बोला जा रहा है, तो ज़ू से एक टाइगर लेकर आते हैं और उसको अपने घर में छुपा देते हैं। अब आगे देखिए क्या होता है इसमें। At midnight, when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved it into the seat. The Diwan himself drove the car straight to the forest where the Maharaja was hunting. When they reached the forest, the tiger launched its satyagrah and refused to get आउट ऑफ द कार। अब यहाँ पे क्या होता है, जब रात हो जाती है तो मिडनाइट में दीवान और उसकी पत्नी दोनों ने टाइगर को गाड़ी में किस तरीके से बिठाते हैं, बिठा के जंगल की तरफ ले जाते हैं, जिस जंगल में डेली महाराज जाते हैं शिकार करने के लिए टाइगर का, तो वहाँ ले जाते हैं। अब क्या होता है, टाइगर वो गाड़ी तो अपनी ले जाते हैं, लेकिन जब टाइगर को गाड़ी से निकालने की बात होती है तो वो दोनों निकाल नहीं पाते, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कि मानो टाइगर सत्याग्रह में बैठ गया हो, अब वो मना कर रहा हो कि वो गाड़ी से बाहर नहीं निकलेगा। द दीवान वॉज थॉरोली exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and push it down to the ground. On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication. Master, what do you command of me? It was with boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast. The tiger felt in a crumpled heap. अब क्या होता है कि वो दोनों बहुत कोशिश करते हैं, जो दीवान है बहुत कोशिश करता है और वो आखिरकार टाइगर को गाड़ी से निकाल देता है उनके एफर्ट्स के बाद। और क्या होता है क्योंकि टाइगर किंग तो उसी जंगल में घूम रहे होते हैं, तो उनको फिर और निकाल के गाड़ी से बाहर निकाल के वो चले जाते हैं, और टाइगर किंग उसी जंगल में होते हैं, तो महाराज उसको देख लेते हैं उस टाइगर को। वो देख के बहुत खुश हो जाते हैं अब कि उनको एक टाइगर मिल गया, जो 100वां टाइगर उनको कहीं मिल ही नहीं रहा था। और वो देखकर क्या करते हैं, जब वो टाइगर को देखते हैं तो टाइगर भी उनको देखता है, एक ओल्ड टाइगर होता है बहुत, और वो उनको देखता है मानो जैसे कि वो टाइगर महाराज से कह रहा हो कि हे मेरे महाराज, क्या आदेश है मेरे लिए। ठीक है, ऐसे लग रहा था, ठीक है, उस टाइगर को देखकर। अब क्या होता है, महाराज बहुत खुश हो जाते हैं और वो अपना गन उसकी तरफ रखते, टाइगर की तरफ, और निशाना मार देते हैं और टाइगर जो है वो गोली की आवाज़ सुन के, बुलेट की साउंड सुन के बेहोश हो जाता है, और टाइगर किंग को लगता है कि उन्होंने टाइगर को मार दिया। अब आगे, I have killed 100 tiger. My woe has been fulfilled. The Maharaja was overcome with elation, ordering the tiger to be brought to the capital in ground procession. The Maharaja hastened away in his car. After the Maharaja left, the hunters went to take a closer look at the tiger. The tiger looked back at them, rolling its eyes in bafflement. The men realized that the tiger was not dead. The bullet had missed it. It had fainted from the shock of the bullet. Whizzing past, the hunters wondered what they should do. They decided that the Maharaja must not come to know that he had missed his target. If he did, they could lose their jobs. One of the hunters took aim from a distance of 1 foot and shot the tiger. The time he killed it without missing his mark. अब क्या होता है, महाराज बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने 100वें टाइगर को मार दिया, और खुशी खुशी से अपने राज्य में जाते हैं, और वो वहाँ पे जाके अपने 2 शिकारियों को आदेश देते हैं कि जाओ जाके उस टाइगर को लेकर आओ प्रतिबंधपुरम में, और पूरे टाउन में चक्कर लगाओ इस मरे हुए टाइगर का, सबको पता चलना चाहिए कि मैंने आखिरकार 100वें टाइगर को मार दिया।
तो ये कह के महाराज तो अपने गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं, लेकिन जब वो हंटर्स वहाँ जाते हैं उस टाइगर को उठाने के लिए, तो वो देखते हैं कि वो टाइगर जो है उसकी सांसें चल रही थी, वो जिंदा था क्योंकि उसकी आंखें हिल रही थी। तो ये देख के दोनों घबरा जाता है। वो सोचता है अगर ये बात टाइगर किंग को बताएंगे तो जो राजा है वो गुस्सा हो जाएगा, और वो इनकी बातें मानेगा नहीं। इससे उनको क्या गुस्सा आएगा, राजा को लगेगा कि ये शिकारी झूठ बोल रहे हैं, इससे ये कहना चाह रहे हैं कि राजा का निशाना जो है कितना गलत है ना। तो इन लोगों को अपनी जॉब चली जाएगी, इसका खतरा था, इसका डर था। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद ही उस टाइगर को मार दिया। 1 फुट का दूरी रखकर उन्होंने उस टाइगर को गोली मार दी और वो टाइगर वहीं मर गया। तो आखिरकार देखिए, टाइगर राजा से नहीं मरा, दूसरे शिकारी से मरा। ठीक है, अब आगे। Then, as commanded by the king, the dead tiger was taken in procession through the town and buried. A tomb was erected over it. A few days later, the Maharaja's son's third birthday was celebrated. Until then, the Maharaja had given his entire mind over the tiger hunting. He had no time to spare for the crown prince. अब क्या होता है, जैसे कि महाराज ने कहा होता है तो वैसे ही वो दोनों करते हैं। उस टाइगर को मार के वो लोग उस टाइगर की यात्रा निकालते हैं पूरी प्रतिबंधपुरम में, और वो यात्रा देख के सब लोग बहुत खुश होते हैं, सब उसके पीछे पीछे जाते हैं उस मरे हुए टाइगर के। ठीक है, अब क्या होता है, महाराज बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने 100 टाइगर्स मार दिए। अब कुछ दिनों बाद उनके बेटे का 3rd बर्थडे होता है, तो वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं अच्छे से, क्योंकि उनको अभी तक टाइम ही नहीं मिल पाया था कि वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि उनका ध्यान किसमें था, 100 टाइगरों को मारने में। अब वो कम से कम अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते, तो इसलिए वो अपने बेटे का बर्थडे अच्छे से बनाना चाहते थे। तो चलिए हम आगे देखते हैं। But now the king turned his attention to the child. He wished to give him some special gift on his birthday. He went to the shopping center in Padibhananpuram and searched every shop but couldn't find anything suitable. Finally, he spotted a wooden tiger in a toy shop and decided it was the perfect gift. The wooden tiger cost only 2 annas and a quarter. But the shopkeeper knew that if he quoted such a low price to the Maharaja, he would be punished under the rules of the emergency. So he said, "Your Majesty, this is an extremely rare example of craftsmanship." अब क्या होता है, अब महाराज चाहते हैं कि वो अपने बेटे को कुछ स्पेशल गिफ्ट दे, तो बहुत सारे टॉय शॉप्स दुकान में जाते हैं और गिफ्ट सर्च करते हैं, उनको कोई अच्छा गिफ्ट नहीं मिलता। आखिरकार उनको एक ऐसा टॉय शॉप दिखता है जिसमें उनको एक वुडन का टाइगर पसंद आता है, तो वो उस टाइगर को लेना चाहते हैं अपने बेटे के लिए। पर क्या है कि उस वुडन टाइगर का प्राइस बहुत ही कम होता है, 2 आना यहाँ पे लिखा हुआ है, उतना होता है। पर अब वो शॉपकीपर सोचता है अगर वो महाराज को ये बताएगा प्राइस तो महाराज को बुरा लगेगा, कहीं महाराज उसी को मरवा ना दे या कुछ दुकान बंद ना कर दे। तो वो इस डर के कारण बोलता है कि आपने बहुत अच्छा गिफ्ट चूज़ किया है, बहुत ही महंगा गिफ्ट चूज़ किया है, इसमें तो अच्छी कारीगरी दिखाई गई है इस वुडन टाइगर में। तो अब देखिए आगे क्या होता है। Bargain at 300 rupees. Very good. Let this be your offering to the crown prince on his birthday, said the king, and took it away with him. On that day, father and son played with that little wooden tiger. It had been carved by an unskilled carpenter. Its surface was rough. Tiny silvers of wood stood up like quills all over it. One of those silver piece the Maharaja's right hand. He pulled it out with his left hand and continued to play with the prince. The next day, infection flared to the Maharaja's right hand. In 4 days, it developed into a suppurating sore which spread all over the arm. अब क्या होता है कि महाराजा को वो बोलता है, कौन, शॉपकीपर, कि आपने तो बहुत अच्छा गिफ्ट चूज़ किया, इसमें अच्छी कारीगरी दिखाई गई है, और ये टाइगर जो है वुडन टाइगर, ये 300 रुपीज़ का है। तो महाराज बहुत खुश होते हैं, वो कहते हैं कि यही अच्छा गिफ्ट है, ये पैक कर दो, ये ही दे दो मुझे। तो वो ये गिफ्ट को ले जाते हैं और उसी दिन ही वो अपने बेटे के साथ इस वुडन टाइगर को लेके खेलते हैं। अब वुडन टाइगर का सत्य ये है कि वुडन टाइगर को एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया होता है, यानी कि एक ऐसे कारपेंटर ने बनाया होता है जिसको एक्सपीरियंस नहीं था। ठीक है, और इसीलिए वुडन टाइगर में क्या है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, क्या, छोटे छोटे सिल्वर्स ऑफ वुड जो है वो नुकीली नुकीले लकड़ियाँ जो है खड़ी थी उस वुडन टाइगर में, नुकीली नुकीली लकड़ियाँ थी। तो एक लड़की कह दी एक लकड़ी जो थी उसके उंगली में
चुभ जाती है किसी टाइगर किंग के राइट हैंड में चुभ जाती है। तो वो क्या करते हैं, टाइगर किंग लेफ्ट हैंड से उस लकड़ी के टुकड़े को बाहर निकालते हैं और अपने बेटे के साथ खेलने लगते हैं। लेकिन उसी के अगले दिन क्या होता है, इन्फेक्शन फैल जाता है महाराजा के राइट हैंड में, और चौथे दिन तक तो इतना फैल जाता है कि पूरा हाथ, पूरा राइट हैंड ही उनका इन्फेक्टेड हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है इसमें। Three famous surgeons were brought in from Madras. After holding a consultation, they decided to operate. The operation took place. The three surgeons who performed it come out of the theater and announced the operation was successful. The Maharaja is dead. In this manner, the 100 tiger took its final revenge upon the Tiger King. अब इतना ज़्यादा इन्फेक्शन फैल जाता है कि उनके हाथों में पूरा पस भर जाता है, पूरा हाथ में ही उनके पस भर जाता है। और क्या होता है कि उस टाइम पे उन तीन फेमस सर्जन्स मद्रास से बुलाए जाते हैं, तीन बड़े सर्जन्स को बुलाया जाता है ऑपरेशन के लिए, और वो लोग देखते हैं महाराजा को और कहते हैं कि उनका तो ऑपरेशन होगा। पर जब उनको ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है तो वो तीनों सर्जन्स जो होते हैं उनका ऑपरेशन करते हैं, और जब बाहर आते हैं ऑपरेशन थिएटर से तो वो तीनों क्या कहते हैं, वो तीनों कहते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, महाराजा की डेथ हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। तो इस तरीके से 100 टाइगर ने ही एक तरीके से उनका अपना फाइनल बदला लिया टाइगर किंग से। तो यहाँ पे जो ये तीनों सर्जन बोलते हैं ना ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, और फिर कहते हैं कि द महाराजा इज़ डेड, तो ऑपरेशन सक्सेसफुल यहाँ पे किसको कहा जा रहा है कि जो बात कही गई थी ना टाइगर किंग को कि उनको 100वां टाइगर ही मारेगा, तो उसी को कहते हैं कि वो ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। 100वें टाइगर ने ही राजा की हत्या कर दी, उसको मार दिया और राजा लास्ट में मर गया। तो यही कहानी है, यही स्टोरी है। तो ये स्टोरी आज ख़त्म हो जाती है पूरी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो लोग मेरे साथ बने हुए हैं उनको मेरा स्पेशल थैंक्स कि आप सब बने हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।